जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आज हम गीताग्राम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में राजनीति विज्ञान का क्लास 11 का राजनीति विज्ञान का अध्याय तीसरा, जिसमें हम पढ़ रहे थे चुनाव और प्रतिनिधित्व, जिसमें पहले हमने पढ़ा था चुनाव आयोग। क्या पढ़ा था? चुनाव आयोग हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चुनाव आयोग हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे चुनाव सुधार। क्या है? चुनाव सुधार। तो चुनाव सुधार में क्या होता है कि कभी भी कोई प्रणाली आदर्श नहीं हो सकती है। क्या है? चुनाव सुधार में जब हमने पढ़ा कि आदर्श आचार संहिता ये हमारे देश में एक नई परंपरा है जिसको लागू किया गया है। तो कभी भी कोई भी चुनाव प्रणाली है जो आदर्श नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है? आदर्श नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है? हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनमें अनेक कमियां होती हैं। क्या होती हैं? अनेक कमियां पाई जाती हैं। क्या होती हैं? कमियां पाई जाती हैं या उनकी अपनी अनेक सीमाएं होती हैं। क्या होती हैं? अनेक सीमाएं, बाध्यताएं होती हैं जिससे वो लागू नहीं होता है। फिर भी हमारे स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अनेक तरीकों को बराबर खोजना पड़ता है। हमें पहली शर्त है कि चुनाव हमेशा हमें स्वतंत्र व निष्पक्ष करवाने हैं। क्या करवाने हैं? निष्पक्ष करवाने हैं। इसके लिए अनेक तरीकों को बराबर यानी हमेशा या लगातार उसमें खोजना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खोजना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। और इसीलिए इन चीजों के लिए हमें हमारे देश में कुछ चीजें लागू की गई हैं। जैसे चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसके लिए हमारे देश में सबसे पहली व्यवस्था की गई है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या? मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। दूसरा स्वतंत्र व दूसरा दिया गया है चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। क्या? स्वतंत्रता, ये भी है। और तीसरा जो दिया गया है वो है स्वतंत्र व निष्पक्ष। क्या है? निष्पक्ष चुनाव आयोग। क्या? चुनाव आयोग। भारत के लोगों के लिए ये तीन चीजें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। और चुनाव है जो निष्पादन करवाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष घोषित चुनाव आयोग द्वारा की जाती है सर्वाधिक मत से। अभी हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी चीजें में दोष है, ये हमारी है जो किया जाता है कि किन किन चीजों के लिए प्रयास होना चाहिए। तो चुनाव सुधार की जो सबसे बड़ी कोशिश है, क्या है? कोशिश चुनाव सुधार की। किसकी? चुनाव सुधार की जो सबसे बड़ी कोशिश की जाती है वो किन किन के द्वारा की जाती है या लगातार जो कोशिश की जाती है, इसमें मुख्य भूमिका चुनाव आयोग निभाता है। क्या निभाता है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन मुख्य भूमिका है जो हमेशा इसको रिफॉर्म और सुधार की कोशिश करता रहता है। उसके अलावा कुछ राजनीतिक दल है। क्या है? राजनीतिक दलों द्वारा भी समय समय पर प्रयास किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्रयास किए जाते हैं, चुनाव सुधार के लिए मांग की जाती है। तीसरा है स्वतंत्र समूह भी है कुछ। क्या है? स्वतंत्र समूह भी है, जनता की तरफ से एनजीओ वगैरह या कोई सामाजिक संगठन है वो भी है। ये भी है हमारे विद्वानों द्वारा भी ये जो कोशिश की जाती हैं या प्रयास किए जाते हैं कि चुनाव में सुधार लगातार और समय अनुरूप होता हो। अब हमारे चुनाव में मुख्य सुधार क्या क्या चाहिए? हमें मुख्य सुधार क्या क्या होने चाहिए या क्या क्या हमारे चुनाव में कमियां हैं जिनको हमें और अधिक है जो सुधारने की जरूरत है। तो सबसे पहले जो चुनाव सुधार में गुंजाइश की मांग है कि सबसे पहले हमें किस चीज की है जो शुरुआत करनी है। तो पहली जो मांग है वो है कि सर्वाधिक मत से जो जीत है, जीत की जगह हमें समानुपाती
पातिक प्रणाली अपनानी पड़ेगी। प्रतिनिधित्व, क्या प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनानी पड़ेगी, प्रणाली अपनानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि सर्वाधिक मत से जीत में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को 51 वोट मिले तो जीत गया और पीछे 49 वोटों का कोई मायना नहीं रहा है, तो क्या 49 वोटों के मताधिकार का हनन हो गया या उनके कोई अधिकार नहीं है? इस चीज से बचने के लिए हमें समानुपातिक प्रणाली को महत्व देना होगा, जिसमें सभी को बराबर, क्या सभी को बराबर का दर्जा दिया जा सकता है या अनुपात के आधार पर सीटें का बंटवारा होना चाहिए। दूसरा है कि चुनाव आयोग, चुनावी जो दंगल होता है, चुनावी जो प्रणाली है या जो चुनावी दंगल है, चुनाव में है जो धन, राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो धन के प्रभाव, राजनीति, चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रण करना होगा। क्या करना होगा? धन के प्रभाव को नियंत्रण करना होगा कि उनको कहां से कितना पैसा आता है, कहां से आता है, किस तरह से वो इकट्ठा करते हैं, किस तरह से वो खर्च करते हैं, इस पर कठोर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा काला धन या है जो विदेशी मुद्रा यहाँ ही खर्च होती है और ये चुनाव को है जो एक प्रकार से प्रभावित भी करते हैं। फिर इसकी जगह क्या करना पड़ेगा? तो सरकार को चाहिए, क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कि वो एक विशेष निधि, क्या विशेष निधि स्थापित करें और इस निधि द्वारा चुनाव भुगतान या चुनावी खर्च, क्या चुनावी खर्च है जो खर्चों का भुगतान करें, क्या करें? भुगतान करें, ताकि है जो राजनीतिक दलों के जो अवैध धन है या किसी अन्य प्रकार का उनके पास पैसा इकट्ठा होता है, जो बगैर हिसाब का पैसा इकट्ठा होता है, उस पर नियंत्रण लगे। तीसरी बात यह है कि जिन पर फौजदारी मुकदमे हैं, जिन उम्मीदवारों पर फौजदारी मुकदमे हैं, क्या है? फौजदारी मुकदमे हैं, क्या है? मुकदमे हैं, फौजदारी मुकदमे हैं या उन पर कोई आपराधिक केस है, क्या है? आपराधिक केस है या मुकदमा है, तो उन पर रोक होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, भले ही उन्होंने अपील कर रखी हो, क्या कर रखी हो? भले ही अपील आगे के लिए अपील कर रखी हो न्यायालयों में, लेकिन उन पर रोक होनी चाहिए। अगला जो है वो यह है कि जाति और धर्म के आधार पर अगर कोई चुनाव को प्रभावित करता है या राजनीतिक चुनावी अपीलें करता है, क्या करता है? चुनावी अपीलें करता है, उन पर रोक होनी चाहिए, उन पर प्रभावी, यानी जाति और धर्म का राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में प्रयोग निषिद्ध होना चाहिए, उन पर कुछ पाबंदियां होनी चाहिए। अगला है कि राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली पर रोक, राजनीतिक दलों की जो चुनावी कार्य प्रणाली है, क्या है? कार्य प्रणाली है, उन पर रोक होनी चाहिए, जो सही रूप से नहीं है, किन्हीं अनेक तरह से वो अगर उनको प्रभावित करता है तो वो रोक होनी चाहिए और उस पर पारदर्शिता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी पूरी होनी चाहिए और वो लोकतांत्रिक भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? लोकतांत्रिक भी होनी चाहिए। इसके अलावा भी समय समय पर चुनाव आयोग द्वारा कई नवीन प्रविधियां, नवीन रोकें, हिसाब का ब्यौरा, अखबारों में है जो उनके मुकदमों की सूचनाएं या उनका बायोडाटा की सूचनाएं, उनकी संपत्ति की सूचनाएं हैं जो प्रदर्शित करने की नई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कल हम इसके आगे का लेसन पढ़ेंगे। धन्यवाद।